बहुत सारी किताबों में आज मैं रिव्यू दूंगी इस किताब की, छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य, जिसके संपादक हैं डॉक्टर सत्यभामा आडिल जी। उसके बाद हम गीत की गाड़ी की ओर बढ़ेंगे। शुरुआत इस बुक से करते हैं। इतनी सारी किताबों में मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य को पहले इसलिए चुना क्योंकि YouTube में मैं जब गई बुक ट्यूबर्स के मैंने रिव्यूज़ देखे और छत्तीसगढ़ी किताबों के बारे में सर्च किया तो मुझे ऐसे बुक ट्यूबर्स नहीं मिले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य छत्तीसगढ़ की इस किताब से शुरुआत की जाए। उसके बाद हम इन पुस्तकों की ओर बढ़ेंगे। शाम का वक्त और कोई खूबसूरत किताब का साथ हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। को पढ़ने के लिए रिकमेंडेशन मैं इसलिए करूँगी कि अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं या छत्तीसगढ़ से बाहर से भी हैं तो आप छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य और उसके इतिहास को जान सकते हैं। इसमें बहुत सारे हमारे कवि और लेखकों के बारे में दिया हुआ है। बहुत अच्छी बुक है ये, मैंने एमए में पढ़ा हुआ था, कभी कभी मैं इसे पढ़ती हूँ। यदि अनुक्रम में हम देखें तो आप देख सकते हैं इनमें कुछ कवियों के नाम के आगे टिक लगे हुए हैं, मैंने उनके बारे में पढ़ा हुआ है। जैसे कि सुंदरलाल शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, कोदूराम दलित, हरि ठाकुर, लाला जगदलपुरी, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, लखनलाल गुप्ता और भी हैं कुछ इधर, जैसे केयूर भूषण जी को हमने पढ़ा है, करम छड़ा, डॉक्टर खूब चंद बघेल। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं इसमें हैं और ये मैंने किताब मेला से ली हुई थी सन 2020 में। इस किताब की खासियत ये है कि आप खंड 1 में छत्तीसगढ़ी भाषा और उसके व्याकरण के बारे में जानेंगे और जैसे ही खंड 2 में आएंगे, बहुत छोटा सा खंड है खंड 1 जो है, मुश्किल से 10 से 15 पन्नों में वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही हम खंड 2 में आते हैं, छत्तीसगढ़ी कविता और कवियों के बारे में हम जान पाते हैं। छत्तीसगढ़ी गद्य और गद्यकार के बारे में भी हम खंड 3 में देखते हैं और खंड 4 में छत्तीसगढ़ी नाटक और एकांकी के बारे में। और खंड 5वां है उपन्यास। श्यामलाल चतुर्वेदी जी काव्य प्रतिभा के धनी हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ी में राम वनवास नामक पुस्तिका भी लिखी है। तो ऐसे कितनी सारी जानकारियाँ इसमें हमें देखने को मिलती है। हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी का साहित्य उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम ऐसे पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए जिसमें ये लिखा हुआ है, तभी तो हम जान पाएंगे कि भाई छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है। वैसे तो हम अपने बड़े बुजुर्गों से या बहुत सारे वीडियोस से बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो लिखित रूप से लेख के रूप में हमारे पास उपस्थित है, उन पुस्तकों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिनमें ये पुस्तक शामिल है, छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य। इसी प्रकार की पुस्तकों के बारे में अगर आप जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं वो पढूं और उसका रिव्यू आप सबके सामने लेके आऊँ।